साथियों नमस्कार, मैं बलवान पुनिया, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान संघ हनुमानगढ़। साथियों, आज हम नकली उर्वरक के मसले में, नकली खाद के मसले में आपसे बात करना चाहते हैं और आप सब साथियों से कहना चाहते हैं जो मुझे लाइव देख रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को 4 तारीख को रावसर कार्यक्रम में लेकर के आए, क्योंकि कई दिन पहले रावसर में इफ्को के रैपर लगे हुए इफ्को के मार्के के कट्टे में नकली खाद भरी जा रही थी, जो रंगे हाथ पकड़े गए थे। उस मामले में हमने मांग करी थी कि इफ्को कार्रवाई करवाए, क्योंकि इफ्को के बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग जो नकली खाद भर रहे हैं। इस सिलसिले में आपने देखा कि जूही रावसर की कार्रवाई में अभी तक कोई बड़ी अपडेट नहीं आई, कोई बड़ा सरकार ने न तो इफ्को ने कोई बड़ा कदम उठाया है और ना ही कोई ज्यादा खोजबीन करी है। प्रशासन ने कोई ज्यादा ये स्थिति में कंट्रोल करने की कोई आश्वासन अभी किसानों को दिया नहीं। उससे पहले राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा किशनगढ़ में जाकर के बहुत बड़ा जखीरा पकड़ते हैं और उस जखीरे पर भी इफ्को का मार्क लगा हुआ है और इफ्को ने उस पूरे के पूरे लोड को बिहार में सप्लाई होना बताया गया है कि इफ्को वहां उसको बिहार में लेगा और फिर बिहार में बांटेगा। वो कई स्टेटों में सप्लाई की बात करी। इसी दरमियान एक 4/4/2025 को राजस्थान की सरकार ने एक शुभ निदेशक कृषि आदान के नाम से एक लेटर जारी करा। उस लेटर में एक बात लिखी कि ये जो उर्वरकों की कंपनियां हैं, जिसकी स्थिति है कि उनके उर्वरकों में कोई दम नहीं है, यानी उनमें रासायनिक या उर्वरक के सक्रिय तत्वों की मात्रा शून्य पाई गई है। मैं वो 13 की 13 कंपनियों के नाम आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, ये नाम है कुबेर फर्टिकेम रिंगस जयपुर, जिंक सल्फेट हेप्टाक्लोराइड 21% के नाम से उत्पाद ये तैयार करते हैं। इसके उत्पाद में कुछ भी नहीं, शून्य है, यानी मीठी। उसके बाद ये क्रिस्टा क्रोप साइंस प्राइवेट लिमिटेड गुजरात एनपीके बनाते हैं, शून्य। इंडिया बायोटेक एंड केमिकल श्रीगंगानगर जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 33% बनाते हैं, शून्य। हरिसन एग्रो रसायन प्राइवेट लिमिटेड जयपुर जिंक ईडीटीए 12% बनाते हैं, शून्य। मोनोटेक्सा एग्रीटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड श्रीगंगानगर जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 33% बनाते हैं, इसका रिपोर्ट आया, शून्य। इंडियन पोटास लिमिटेड जयपुर यूरिया अमोनियम फास्फेट 20% बनाते हैं, इसका रिपोर्ट आया, शून्य। जयपुर बायो फर्टिलाइजर जयपुर जिंक सल्फेट हाइड्रेट बनाते हैं, एक्ट्रा हाइड्रेट बनाते हैं, रिजल्ट आया, शून्य। उज्ज्वला केमिकल एंड फर्टिलाइजर हनुमानगढ़ सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण बनाते हैं, रिपोर्ट आई है, शून्य। जीएस कोप साइंस श्रीगंगानगर एनपीके रिपोर्ट आई है, शून्य। रॉयल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर सीकर रिपोर्ट आई है, शून्य। न्यू कैम एग्रो प्राइवेट लिमिटेड जयपुर जिंक सल्फेट हेप्टाटाइट 21% रिपोर्ट आई है, शून्य। साधना फास्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड उदयपुर एसएसपी फर्टिलाइजर विद जिंक एंड बोरोन दानेदार बनाते हैं, रिपोर्ट है, शून्य। और लास्ट है मैक्लो यार्डस्कोप प्रोडक्शन एंड केमिकल जयपुर जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 33% रिपोर्ट है, शून्य। ये रिपोर्ट हमने तैयार नहीं करी, ये राजस्थान सरकार के 4/4/25 का लेटर है और जिस पर कृषि अनुदान के शुभ निदेशक के दस्तखत हैं, जो कि ये कह रहे हैं अनिल कुमार विजय कि इनमें पोषक तत्वों की मात्रा शून्य पाई गई। सवाल ये है कि इफ्को और उससे जुड़ी हुई चीजें हम जितने विश्वास और जितने भरोसे के साथ इस्तेमाल करते हैं, उससे कहीं बड़ा धोखा है। दोस्तों, अभी कल परसों जेपी नड्डा आए हुए थे जयपुर में। उससे पहले माननीय किरोड़ी जी ने बहुत बड़ा जखीरा पकड़ा, एफआईआर कराई, लेकिन जेपी नड्डा एक शब्द नहीं बोल के गए, क्योंकि रासायनिक और उर्वरक मंत्री हैं। फिर भी एक शब्द उन्होंने नहीं बोला कि घटिया खाद राजस्थान में पकड़ी गई है, सरकार इसको रोकेगी, उत्तरदायी होगी। लेकिन ये बात जरूर है कि केंद्र के मंत्री, केंद्र के
राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी आकर के सफाई दे रहे और ये कह रहे हैं कि ये तो फैक्ट्रियां कांग्रेस के राज से चल रही है। अरे भाई, तुम्हें शर्म नहीं आती? 18 महीने से तुम्हारा राजस्थान में राज है और 1 साल से तुम केंद्र में मंत्री हो और कांग्रेस के जमाने की फैक्ट्रियां चल रही है। अब तुम्हारे मंत्री ने पकड़ ली, तुम्हें पचने ही नहीं बात की, किरोड़ी मीणा ने पकड़ ली, तो अब हम कार्रवाई करें। और किसी के राज से चल रही हो, पकड़ी है गई, अब आप इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? लोग इस टाइप की हिमाकत नहीं करें किसानों के साथ धोखा करने की, किसान की जमीन को बंजर बनाने की। उसमें जो जो चीजें पकड़ी गई किशनगढ़ की फैक्ट्री में, आप ताजुब करोगे किसान साथियों, उन्होंने संगमरमर का जो पत्थर है उसकी घिसाई के बाद जो ऊपर का सफेद लिसा पदार्थ होता है, जो पूरी धरती में अगर चला जाए, 2, 4, 5 साल लगातार चला जाए तो धरती बंजर हो जाएगी। ये किसानों को परोस रहे हैं। यही था क्या आमदनी दुगनी करने का जरिया? क्या यही कह रहे थे आप कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, 2025 में जो आलम है नकली खाद का, नकली बीज का, नकली पेस्टिसाइड का? इससे लग रहा है कि किसान से जमीन छीनना चाहते हैं और किसान को बंजर जमीन करके और उसको खेती से भगाना चाहते हैं। शर्म नहीं आती केंद्र की सरकार को? और इनको किसकी? ये कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? मैं तो ये कह रहा हूं पूरे विश्वास के साथ, इफको है सहकारिता का तंत्र और पूरे देश में जो रेपुटेशन थी इफको की, आंख बंद करके लोग इफको पर भरोसा करते थे। उस इफको पर बट्टा लगा है और बट्टा लगाने का काम करा है इफको ने खुद ने, इफको के अधिकारियों ने, जयपुर में बैठे अधिकारी ने, जिसके इफको के बैग पकड़े गए, सागरिका नाम का प्रोडक्ट जो सरेआम फर्जीवाड़ा कर रहा है, जिस पर इफको का लगा हुआ है, रैपर लगा हुआ है, बिहार उत्तर प्रदेश में सप्लाइयां जा रही थी, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में पता नहीं कितने बैग और कितने टन माल चला गया होगा। वो उस पर एक कदम आज तक किरोड़ी जी के कार्रवाई के बाद भी नहीं उठाया। राव सर की कार्रवाई के बाद एक कदम इफको ने नहीं उठाया। तो मैं समझता हूं इफको जो सहकारी तंत्र का सिस्टम है और सहकारिता विभाग में आती है, उसके मंत्री हैं माननीय अमित शाह, केंद्रीय सहकारी मंत्री। अमित शाह जी, आप देश के किसान को बर्बाद मत करो। आपसे आग्रह है कि आप इफको को कहे कि उनका कोई रैपर गलत इस्तेमाल करता है, उनकी कोई बैग्स इस्तेमाल करता है, वो पूर्ण रूप से काबू करे, FIR कराए और कॉपीराइट के तहत मुकदमा दर्ज कराए और उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजे। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, जो लोग इन बातों पर भरोसा करते हैं, जो इन आंख मिच करके इफको पर भरोसा करते हैं, उन लोगों से कहना चाहते हैं कि आप बहुत सियाने हैं, समझदार हैं। आपने जब तक खाद उर्वरक नहीं आया था तो भी इस धरती से अन्न पैदा करा था। वो किसान साथियों, आज स्थिति अलग हो गई। इतने महंगे खाद, बीज, पेस्टिसाइड के बाद खेती पर जो लागत आती है, उस लागत के मुकाबले अगर हमें अन्न नहीं मिलेगा, जमीनें नकली खाद बीजों से, पेस्टिसाइडों से अगर जमीन बंजर हो गई तो हमारे हाथ से जमीन चली जाएगी और जिसके हाथ से जमीन चली जाएगी वो किसान नहीं बचेगा। इसलिए किसान साथियों, मैं तो आप सब साथियों से कहना चाहता हूं, जो नौजवान किसान मुझे सुन रहे हैं, आप आने वाली 4 तारीख को राव सर पूछिए, राव सर के अनाज मंडी में इकट्ठे होंगे और एस दिन के दफ्तर तक पैदल मार्च करके और हम ये दबाव लगाएंगे कि इसको कार्रवाई करें या फिर इसको पर कार्रवाई करो। दोस्तों, मैं समझता हूं हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, व्यक्तिगत हम किसी के पीछे नहीं पड़े हुए, हमारा कोई लेना देना नहीं था। जिन लोगों ने खाद पैकिंग भरी, हम आज भी उनको नहीं जानते, लेकिन समझते हैं किसान के घर पैदा हुए, इसलिए समझते हैं जो फर्जी खाद पैदा कर सकता है, जो फर्जी बीज बना सकता है। मैं समझता हूं कल जो घटना हुई थी 42 SSW महलोर नगर के पास, जो मूंग के कट्टे पकड़े गए थे, सुबह अपने पोस्ट भी डाली, लगातार अधिकारियों से बात भी करी, नीचे से ब्लेड से काट करके किस तरीके से आदान में आए हुए मूंग और उस मूंग को इन्होंने दुरुपयोग करा। कट्टे वो प्रशासन बता रहा है कि 4500 कट्टे थे, 5000 कट्टे थे, 20000 कट्टे थे, जितने भी कट्टे थे, एक भी कट्टा अगर आपका बीज डैमेज हो गया तो उस कट्टे को खत्म करने का, उसको नष्ट करने की बाकायदा प्रक्रिया है। आप खेतों में नहीं डाल सकते। मान लो वो बैग को सुबह उठा ले जाता, अर्ली मॉर्निंग उठा ले जाता, उसमें मूंग पैक करके और ये जो सिलाई की मशीन आती है, प्लास्टिक सिलाई की मशीन आती है, उसको सील करके वापस बाजार में बेच देता। बताओ किसान के साथ कितना बड़ा धोखा हो जाता। दोस्तों, इस नकली खाद, बीज, पेस्टिसाइड जो आ रहे हैं,
इनसे बचाने के लिए हमें मजबूती से संघर्ष करना होगा। बड़ा मुश्किल है गर्मी के टाइम में इकट्ठा होकर के आना, गाड़ी घोड़े लेकर के आना, 100 रुपए लीटर का तेल जलता है, इसमें कोई दो राह नहीं, लेकिन हमारे पास इसके अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं। अगर हम हुकूमत के मुंह की तरफ देखें तो आज की घटना नहीं है, 10 मई की घटना है और आज होगी 2 जून। 22 दिन में अभी तक जो राव सर का प्रकरण है उसमें बड़ा कुछ नहीं हुआ। अगर हम बात देखें किशनगढ़ के मामले की, किरोड़ीमल मीणा का धन्यवाद, जो राज्य के मंत्री हैं उन्होंने बहादुरी दिखाई, लेकिन दूसरे दिन वो जब जेपी नड्डा आए तो उनके सामने किरोड़ी जी भी नहीं बोल पाए। किरोड़ी जी ने कहा नहीं कि मेरे प्रदेश का मैं मंत्री हूं, वहां ये हालात हो रखे। किरोड़ी जी एक शब्द नहीं बोले, कोई अखबार में नहीं छपा, कोई इंटरव्यू नहीं आया। किरोड़ी जी जिस तरीके से जिस बहादुरी के साथ गए फैक्ट्रियों में कार्रवाई करने के लिए, उससे ज्यादा बहादुरी उनको जेपी नड्डा के सामने भी दिखानी चाहिए थी कि रासायनिक और उर्वरक मंत्री जी हमारे ऐसा हो रहा है। इस तरीके से इफ्को के गोदाम में फर्जीवाड़े से माल भर करके इफ्को के गोदाम में जा रहा है और वहां से किसानों के खेतों तक जा रहा है। अरे राजस्थान की 7 पर भट्टा लगा है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में जहां भी हमारा माल जाएगा लोग शक्ति निगाह से देखेंगे। क्या हुआ राजस्थान की सीएम ने कोई कदम नहीं उठाया? अरे कोई तो सवाल उठाएगा ना, इसलिए हमने ये सवाल उठाया कि मजबूती के साथ आइए और 4 तारीख को राव शर्मा आइए। किसी का इंतजार मत करिए, न रामायण का राम आएगा न महाभारत का कृष्ण आएगा। खेती बचानी है, किसानी बचानी है, हम सब लोगों को मुखर होकर के बोलना पड़ेगा और मजबूती के साथ बोलेंगे तो सारे चोर सलाखों के पीछे जाएंगे और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपको फिर कोई फर्जी खाद, फिर कोई नकली खाद और बीज पैकिंग करके दे दे, ऐसा जोरदार रगड़का लगाएंगे। इसलिए मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि आप सारे लोग आइए, राव सर 4 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में 11 बजे राव सर की धान मंडी में पूछिए, वहां से एसडीएम के दफ्तर की तरफ जुलूस लेके चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। किसान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद।